हाय बच्चों, आज हम अपने उपयुक्त लेखन का और एक हिस्सा वृत्तांत लेखन देखने वाले हैं। अभी वृत्तांत लेखन यह शब्द सुन के हमारे दिमाग में कुछ सवाल उठ जाते हैं, जैसे वृत्तांत लेखन क्या है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है आदि सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस क्लास में देखेंगे। देखो, ये हमारे वर्तमान पत्र की जो भी बात न्यूज़ हमें मिलती है ये वृत्तांत लेखन ही है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वर्तमान पत्र के न्यूज़ यहाँ पे दी है, ये सारे वृत्तांत लेखन ही है। इन्हें देख के हमें वृत्तांत लेखन कैसे करना है ये सारी थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देखो कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है, कि वृत्तांत लेखन क्या है। घटना का अहवाल रपट विवरण लेखन, ये वृत्तांत लेखन यानी किसी घटना का अहवाल या विवरण का लेखन है, जिसे हम वृत्तांत लेखन कहेंगे। यह किसी घटना या समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने हेतु लिखना है। यह किसी कार्यक्रम या घटित घटना यानी किसी पहले घटित हुई घटना का हमें विस्तृत वर्णन लिखना है, जो जिस कार्यक्रम या घटना के बारे में किसी को जानकारी देने हेतु हम यह वृत्तांत लेखन लिखेंगे। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। हम वृत्तांत लेखन को और भी नामों से पहचानते हैं, जैसे इतिवृत्त, रिपोर्टाज या फिर अहवाल। इन सारी नामों से हम वृत्तांत लेखन को जानते हैं। देखो, अभी वृत्तांत लेखन जब हम लिखते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हम आज देखेंगे। वृत्तांत में घटित घटना का वर्णन करना है। जैसे हमने पहले ही देखा कि वृत्तांत लेखन यानी किसी पहले घटित हुई घटना या कार्यक्रम का हमें इतिवृत्त लिखना है, हमें विवरण लिखना है। तो ये वृत्तांत लेखन घटित घटना का हमें वर्णन करना है। घटना में स्थल, काल, समय आदि का उल्लेख अपेक्षित होता है। जैसे अगर हम घटना का वृत्तांत लिख रहे हैं तो वह घटना कहाँ पे घटित हुई है, वह समय कौन सा था, दिन कौन सा था, ये सारी उल्लेख घटना में या वृत्तांत लेखन में होना अपेक्षित है। घटना जैसे घटित हुई हो उसी क्रम से वृत्तांत लेखन करना चाहिए। जैसे ही घटना घटित हो, यानी घटना के शुरुआत में क्या हुआ, उसका मध्य क्या था और उसका अंत क्या था। घटना के तीनों भी जो माध्यम है, जैसे शुरुआत, मध्य और अंत, ये तीनों मुद्दों का विवरण हमें वृत्तांत लेखन में करना आवश्यक होता है। ये सारा क्रम जो है ऐसे ही होना चाहिए, क्रम हमें पलटना नहीं है। जैसे घटना की शुरुआत हम पहले लिखेंगे, मध्य बाद में और अंत जो वृत्तांत लेखन का है वो घटना के अंत से ही होगा। लेखन की भाषा प्रभावी और प्रवाही हो। जो हम वृत्तांत लेखन लिखने वाले हैं उसकी भाषा हमें प्रभावी लिखनी है, यानी उसका शब्द प्रयोग हमें अच्छे से करना होता है। वृत्तांत लेखन में भूतकाल का उपयोग करें। हमेशा वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें भूतकाल का ही उपयोग करना है, क्योंकि ये वृत्तांत लेखन घटित घटना का हमें वृत्तांत लिखना है। घटित यानी
भूतकाल में घटित हुई कोई घटना। अगर भूतकाल का हमें वर्णन लिखना है तो जाहिर सी बात है कि हमारा लेखन का जो काल आएगा वह भूतकाल ही लिखना होगा। अनावश्यक मुद्दों का वर्णन ना करें। हमें वृत्तांत लेखन अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनावश्यक जो भी मुद्दे हैं उस मुद्दों को हमें निकालना होगा। सिर्फ जो आवश्यक मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों का हमें सविस्तर वर्णन करना होगा। विषय के अनुरूप वृत्तांत लेखन करें। जैसे अपना विषय है, अगर किसी घटना का वर्णन विषय में है तो उस घटना का ही हमें विस्तृत वर्णन करना है। पहले जो विषय दिया गया है, वृत्तांत लेखन का विषय हमें पहले समझना है, उसकी पूरी जानकारी रखनी है और उसके बाद हमें वृत्तांत लेखन का लेखन करना है। विषय अनुरूप उचित शीर्षक दे। जैसे हमने वर्तमान पत्र के वृत्तांत लेखन देखा, हर एक लेखन को अच्छा सा बड़े अक्षरों में लिखित शीर्षक था, वैसे ही हमें हर विषय के अनुरूप उचित शीर्षक वृत्तांत लेखन को देना है। समारोह के अध्यक्ष, उद्घाटक, वक्ता आदि के मौलिक संदेश संक्षेप में उल्लेख करें। जैसे ही हमने समारोह का शुरुआत, मध्य में हमें समारोह के जो अध्यक्ष, उद्घाटक या वक्ता जो भी प्रमुख व्यक्ति है उनके संदेश हमें संक्षिप्त में लिखने हैं। जो भी संदेश उन्होंने दिया है वह सारे संदेश हमें संक्षिप्त में लिखने हैं। भाषण में कहे गए संदेशों को दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाकर लिखें। जो भी प्रमुख अतिथि है उनके हम संदेश लिखेंगे तो वह संदेश हमें दुहेरी अवतरण चिन्ह लगा के ही लिखने हैं। आशयपूर्ण तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत लेखन में शामिल करें। हमें वृत्तांत लेखन को आवश्यक बातों से ही लेके लिखना है। वृत्तांत लेखन में 60 से 80 शब्दों का ही समावेश हो। हमें वृत्तांत लेखन लिखते वक्त आवश्यक बातों को लेके अनावश्यक बातें हमें टालनी है और कम से कम शब्दों में हमें अच्छे से वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत लेखन का समापन उचित पद्धति से हो। जैसे शुरुआत हमने अच्छे से की वैसे ही जो अंत है, जो समापन है, वह समापन हमें अच्छे से करना है। अभी ये हो गई कि वृत्तांत लेखन हमें कैसे करना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में जानकारी। अभी देखो, कोई एक विषय आपको दिया गया है, उस विषय को लेके हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। तो विषय कैसे होगा, वृत्तांत लेखन कैसे लिखेंगे, ये सारी आगे हम देखेंगे। ये देखो आपका विषय है, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर वृत्तांत लेखन कीजिए। अभी यहाँ पे आपका विषय है बालिका दिवस। यह बालिका दिवस का जो कार्यक्रम है इसके बारे में आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। इसके मुद्दे हैं मुख्य अतिथि, स्थल, काल, मुख्य कार्यक्रम और समारोह। इन 4 मुद्दों को लेके हमें बालिका दिवस का एक वृत्तांत लेखन लिखना है। तो चलो अब हम इस बालिका दिवस के बारे में वृत्तांत लेखन लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी कोई भी जो वृत्तांत लेखन है उसे हमें अच्छे से पहले शीर्षक देना है, तो वो अपना शीर्षक बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखना होगा। तो हमने अपना जो शीर्षक है, शीर्षक लिखा है
समता विद्यालय में बालिका दिन हुआ संपन्न, यह अपना शीर्षक हो गया वृत्तांत लेखन का। अभी वृत्तांत लेखन के आगे हमको जो 4 मुद्दे हैं उन 4 मुद्दों को लेके पूरा वृत्तांत लेखन करना है। तो देखो, मुंबई 3 जनवरी 2019, यहाँ पे जो एक मुद्दा है समय स्थल यह आ जाता है। जैसे ही हमने मुंबई 3 जनवरी 2019 लिखा, यहाँ पे अपना एक मुद्दा हो गया। आगे, समता विद्यालय में बालिका दिन बड़े ही उत्साह में मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। प्रमुख अतिथि श्रीमती अंबेकर, इनका स्वागत स्कूल के पालक प्रतिनिधि श्रीमती प्रीति देवड़ा के हस्ते हुआ। अभी यहाँ पे हमारे जो मुख्य कार्यक्रम के जो मुद्दे थे उस मुद्दों का भी हमें अच्छे से विवरण लेना है। जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की कि समता विद्यालय में बालिका दिन जैसे ही उत्साह में मनाया गया, तो उनके कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ पे श्रीमती जो स्नेहल अंबेकर अपनी अतिथि थी, उनका स्वागत पालक प्रतिनिधि ने किया। ये अपनी कार्यक्रम की शुरुआत, यह मुद्दा भी अपना यहाँ आ गया। उसमें अतिथि का जो लेखन है वो भी हमने किया। तो अभी तक हमारे 2 मुद्दे हमने लिखे हैं। ऐसे जैसे शुरुआत हमने अपने क्रम से किया। जो अपनी भाषा है वो भाषा भी हम देखेंगे कि ये सारा भूतकाल में ही हमने लिखा है, तो वह सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे, इस कार्यक्रम में विद्यालय के विभिन्न कक्षा के छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। गीत गायन, एकांकिका, नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों के बाद कार्यक्रम के प्रमुख श्रीमती अंबेकर ने अपनी भाषण में बालिका दिन की विशेषता बताते हुए कहा कि नारी शक्ति ही महान शक्ति है। देखो, अभी हमने जो अपना मुख्य कार्यक्रम एक मुद्दा है, उन मुद्दों का भी समावेश किया है कि विद्यालय के जो बाकी छात्र थे उनके मुख्य कार्यक्रम कौन से हैं। जैसे गीत गायन, एकांकिका, नाटक इत्यादि मुख्य कार्यक्रम भी हो गए। और अपने जो अतिथि थे, अतिथि के जो संदेश हमने लिखते हुए उनका संदेश डबल दुहेरी अवतरण चिन्ह में भी लिखा है। देखो, ये वृत्तांत लेखन का भी शुरुआत मध्य दोनों भी हो गए। अभी हमें इस वृत्तांत लेखन का ज़्यादा विस्तार ना करते हुए उनका समापन भी करना है। तो अभी हम आते हैं अपने समापन की ओर। विद्यालय के मुख्य अध्यापक के भाषण के साथ ही कार्यक्रम का समारोह किया गया। अभी समारोह कैसे हुआ, तो विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक थे उनके भाषण के साथ बालिका दिन का जो कार्यक्रम है उसका समापन हो गया। इस तरह हमने सारी बातों का ध्यान रखते हुए वृत्तांत लेखन किया है। आशा है कि आपको ये वृत्तांत लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे धन्यवाद।